अफगानिस्तान और पाकिस्तान में चल रही जुबानी जंग अब एक्शन में तब्दील हो गई है। एक्शन में आकर अफगानिस्तान ने अपने राजदूत को पाकिस्तान से वापस बुला लिया है, वो भी तब जब पाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी का अपहरण होता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, उसके साथ बर्बरता होती है। हालांकि अफगानिस्तान पाकिस्तान पर शुरू से आरोप लगाते रहा है कि बैकडोर से पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है, खासकर उस समय में जब अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से तालिबान फिर से अफगानिस्तान में सिर उठा रहा है और उसने कई जिलों पर कब्जा कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत तक और मैं हूं आपके साथ अजीत। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत नजबुल्ला अली खील की बेटी का अपहरण होता है। अपहरण के बाद उसके साथ मारपीट होती है और मारपीट के बाद उसे रिहा कर दिया जाता है। और इस घटना के तुरंत बाद अफगानिस्तान एक्शन में आता है और एक्शन में आते ही उसने पाकिस्तान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के सलाहकार वहीद उमर ने कहा कि राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान के राजनयिकों को इस्लामाबाद से वापस बुलाया है। वहीद उमर के मुताबिक गनी ने कहा कि राजदूत की बेटी के अपहरणकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए और पाकिस्तान में अफगान राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। दरअसल राजदूत की बेटी की मेडिकल रिपोर्ट में जानकारी सामने आई थी कि सिर पर प्रहार किए गए हैं, कलाइयों और पैरों पर रस्सी से बांधे जाने के निशान हैं और उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें 5 घंटे से अधिक समय तक बंधक बनाकर रखा गया था। इस बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने कहा है कि जिन टैक्सी ड्राइवरों को 3 टैक्सी ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। शेख रशीद ने कहा कि उनके अनुरोध पर यानी कि नजबुल्ला अली खील के अनुरोध पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द से जल्द पाकिस्तान की जो पुलिस है उस पूरे मामले को सुलझा लेगी। वहीं अफगान राजदूत की बेटी ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा था कि वो एक उपहार खरीदने गई थी और उन्होंने एक टैक्सी किराए पर ली थी। लौटते वक्त 5 मिनट की यात्रा के बाद टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी को किनारे लगाया। वहीं एक और शख्स आ गया और वो उस पर चिल्लाने लगा और उसके बाद उसने मारपीट शुरू कर दी। राजदूत की बेटी ने कहा कि मैं डर के मारे बेहोश हो गई थी। इसके आगे उन्होंने कहा कि होश आने पर उन्होंने खुद को गंदे स्थान पर पाया। बाद में उन्होंने पास के एक पार्क में जाने के लिए टैक्सी की और वहां से अपने पिता के सहयोगी को फोन किया जो उन्हें घर लेकर गए। अफगानिस्तान में चल रही लड़ाई को पूरी दुनिया इस वक्त करीब से देख रही है क्योंकि हालात तनावपूर्ण हैं। लगभग 85% हिस्सों पर तालिबान का दावा है कि उसने कब्जा कर लिया है और ऐसे में जब उस देश के राजदूत को किसी और देश में सुरक्षित ना महसूस हो तो क्या होगा, खासकर उस देश में जिस पर यह आरोप लगता रहा है कि उसने बैकडोर से तालिबान की मदद की है। जी हाँ, ये पूरा घटनाक्रम अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा करता है कि आखिर पाकिस्तान में सुरक्षित कौन है, चीनी नागरिक, अफगानिस्तान के लोग, भारतीय या फिर वहां के खुद रहने वाले स्थानीय लोग, क्योंकि आए दिन वहां पे बम धमाके, विस्फोटक और तमाम चीज़ें जो है होती रहती हैं। ये बहुत आम बात है वहाँ के लिए, लेकिन अब ऐसे में पाकिस्तान को चेत जाना चाहिए कि अब जब वो लगातार अपने पड़ोसी देशों से संबंध खराब कर रहा है तो उसके साथ कौन खड़ा होगा।